फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सेस पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका हेडिंग है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अलग अलग पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, जो हिस्ट्री में अलग अलग लोगों द्वारा दिए गए हैं, और आज कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, साथ में उसकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बता दें, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हु इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल फादर? हु इज़ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो ही इज़ मेंडलीव। मेंडलीव इज़ नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. The arrangement of the known elements in certain groups in such a way so that elements with similar properties are grouped together is known as classification of elements. तो ये थी डेफिनेशन दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, लैवोसायर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला जो पीरियोडिक टेबल आया था उसमें एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसका जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वे थे एंटोनी लैवोसायर इन 1789 में उन्होंने किया था। और मेटल्स और एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। दोस्तों, दूसरा पीरियोडिक टेबल दिया गया डोवर्नियर ट्रायड्स का, डोवर्नियर द्वारा। In 1829, Dauvergne, a German chemist, arranged certain elements with similar properties in groups of 3 in such a way that the atomic mass of the middle element was nearly the same as the average atomic mass of the first and third elements. तो दोस्तों, डोवर्नियर ने कुछ इस तरह का डोवर्नियर ट्रायड दिया, जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। 3 एलिमेंट्स एक सीरीज में थे, और फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होता वो सेकंड एलिमेंट के वेट के बराबर होता। तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो वेट होता है उसका जो एवरेज होता है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है। तो इसे कहा गया डोवर्नियर्स ट्रायड। तो देख सकते हैं आप दोस्तों पिक्चर में एलिमेंट्स के बारे में जिन्होंने डोवर्नियर्स ने दिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स, an English chemist, proposed the law of octaves by stating that when elements are arranged in order to increasing atomic masses, every eighth element has properties similar to the first, just like musical notes. तो 1866 में जॉन न्यूलैंड्स ने एक थ्योरी दिया, जिसके हिसाब से जब किसी एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाता है एक ऑर्डर में, तो हर एक 8वां एलिमेंट के बाद तो 8वां एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बराबर शो करता है प्रॉपर्टीज़। तो जैसे म्यूजिकल नोट्स में होते हैं दोस्तों 8 नोट्स, उसमें उसी तरह अगर जब म्यूजिकल नोट्स में जिस तरह म्यूजिकल नोट्स होते हैं ऑक्टेव्स के, उसी तरह जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 8th एलिमेंट के जैसा ही प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये है दोस्तों ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो देख सकते हैं अब दोस्तों पिक्चर में, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन शो कर रहा है दोस्तों फ्लोरीन की तरह प्रॉपर्टीज़, और क्लोरीन की तरह प्रॉपर्टीज़, और एक्सेट्रा। लिथियम शो कर रहा है सोडियम की तरह, पोटासियम की तरह, कॉपर की तरह, रुबिडियम की तरह। उसी तरह जिस लाइन में जो है वो ग्रुप में वो प्रॉपर्टीज़ एक जैसा शो कर रहे हैं। जैसे हिंदी में होता है सारे गामा पाधानी, उसी तरह ऑक्टेव्स का एक सीरीज बनता है जिसमें हर एक फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट के बराबर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये थी दोस्तों न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो चलिए दोस्तों अगले लॉ की ओर बढ़ते हैं। तो बट दिस जनरलाइजेशन वाज आल्सो रिजेक्टेड बिकॉज इट कुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू द एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास मोर देन 40। तो ये दोस्तों ये लॉ तो थी, ये इस लॉ के हिसाब से तो बैठ रहा था दोस्तों प्रॉपर्टी, बट इसका जो एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का 40 से ज़्यादा था उसके लिए ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। अगला लॉ है दोस्तों लोथर्स मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इन 1869 लोथर मेयर plotted a graph between atomic volume of the elements and their atomic mass, and he pointed that the elements with similar properties occupy similar position in the curve.
1865 में 1869 में लोथर मेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसके हिसाब से एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। और ही पॉइंटेड, उन्होंने पॉइंट किया कि द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व, मतलब जो एलिमेंट्स जो होंगे सिमिलर प्रॉपर्टी के वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे कर्व में। तो चलिए दोस्तों क्या थी वो कर्व देखते हैं पिक्चर में। जैसे हाइड्रोजन का है दोस्तों, फिर हीलियम का है, लिथियम का है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज इक्वल हैं, जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, वो एक ही स्टेज पे, एक ही पॉइंट पे, मतलब इक्वली पॉइंट पे नज़र आएंगे आपको। जैसे हाइड्रोजन और लिथियम है लगभग, तो हाइड्रोजन और लिथियम का एक ही पॉइंट पे लगभग वाई एक्सिस पे नज़र आ रहा है। इसी तरह के और भी एलिमेंट्स हैं जो एक ही पोजीशन पे आपको नज़र आएंगे, सिमिलर पोजीशन पे ना आएंगे नज़र, एक ही पोजीशन पे नहीं, मतलब एक सेम हाइट पे नज़र आएंगे वाई एक्सिस में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं मेंडेलीव ने क्या लॉ दिया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। Mendeleev arranged the elements known at that time in increasing order of atomic masses and this arrangement was periodic table। तो दोस्तों मेंडेलीव ने कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स के होते हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, वो एटॉमिक मासेज के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। मेंडेलीव ने उन समय के सारे नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज एंड दिस अरेंजमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल कहा गया। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन्स को पीरियड्स कहा गया और वर्टिकल लाइन्स को ग्रुप्स कहा गया। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और ग्रुप 9 थे, 1 से लेकर 8 और उसके बाद 0। तो ये थी दोस्तों मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल, जो बहुत ही यूज़फुल हुई आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। तो ये है दोस्तों मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल। इसमें आप ग्रुप्स देख सकते हैं और पीरियड्स देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पीरियोडिक टेबल है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू मोस्ले ने क्या कहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मोस्ले ने एटॉमिक मास की जगह कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, वो एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड 7 होते हैं और ग्रुप 18 होते हैं। तो ये है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें आप देख सकते हैं कि पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं और ग्रुप्स जो है 18 हैं। तो इसी पीरियोडिक टेबल को लेकर हम लोग आजकल पढ़ते हैं अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में। तो ये है आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एच ब्लॉक इज alkali and alkaline earth metals. H block contains alkali and alkaline earth metals. P block contains chalcogens, picogens, halogens and inert gases. D block consists of transition elements and F block consists of inner transition elements. Periodic properties। तो दोस्तों एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह है। पहला है एटॉमिक रेडियाई। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल की जो दूरी होती है उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, हाउएवर इट मे बी एक्सप्रेस इन 3 डिफरेंट फॉर्म: कोवैलेंट रेडियाई, मेटल रेडियाई एंड वैन वाल रेडियाई। तो वैन वाल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज द ग्रेटेस्ट। उसके बाद आता है मेटालिक रेडियाई और उसके बाद आता है कोवैलेंट रेडियाई।
Next one is ionic radii. What is ionic radii? The effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it exerts its influence on the electron cloud is called ionic radii. तो पहला जो है सबसे ग्रेटेस्ट होता है अनायनिक रेडियाई, जो कि निगेटिव का जो एटम होते हैं निगेटिव चार्ज इसमें होता है। उसके बाद आता है एटॉमिक रेडियाई और उसके बाद आता है कटायनिक रेडियाई। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों एटॉमिक रेडियाई वर्सेस आयोनिक रेडियाई की डिफरेंस जो होती है। आयोनिक रेडियस ऑफ द पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। तो आयोनिक रेडियस जो होता है वो पॉजिटिव आयंस का एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट से कम होता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो पॉजिटिव आयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लॉस कर चुका होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। पॉजिटिव इसी वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने खो दिए हैं अपने, तो इसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। इसलिए एटॉमिक रेडियस जो होता है वो आयोनिक रेडियाई के मुकाबले ज़्यादा होता है। The ionic radius of a negative ion is larger than atomic radius of the element. तो आयनिक रेडियस जो होता है नेगेटिव आयन का वो ज़्यादा होता है एटॉमिक रेडियस से, क्योंकि आयोनिक रेडियस जो कि नेगेटिव आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका होता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है नेगेटिव आयन, तो उसका एटॉमिक रेडियस जो होता है उससे ज़्यादा होता है आयोनिक रेडियस एक नेगेटिव आयन का। तो ये थी दोस्तों एटॉमिक रेडियस वर्सेस आयोनिक रेडियस के डिफरेंस। अगला है दोस्तों टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसे आईपी भी कहते हैं शॉर्ट में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है कि इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करने के लिए, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन एनर्जी of a neutral atom from in the gaseous phase when an electron is added to the atom to form a negative ion। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसे कहते हैं जो चेंज ऑफ एनर्जी जो होता है एक न्यूट्रल एटम में जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। तो जो चेंज इन एनर्जी होता है जब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्लोरीन है हाईएस्ट ये वैल्यू, मतलब क्लोरीन एटम का जो होता है वो वैल्यू होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो अगला है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ इन इस एटम फॉर अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एफ इज द मोस्ट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। दोस्तों इसे याद रख ले, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला दोस्तों आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 5.6। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू अगर 0 है तो उसे वो होगा नॉन पोलर कंपाउंड। अगला है लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, जब किसी दो कंस्टिट्यूएंट आयन से जब किसी मोल का फॉर्मेशन होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डिजोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और जो एनर्जी उससे रिलीज होती है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, एंड इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी देन कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों। इफ़ द वीडियो इज यूजफुल टू यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके एंड करंट अफेयर्स एज वेल एज एग्जाम नोटिफिकेशंस। Feel free to suggest topics of your requirement in the comment section. If you want to get the
PDF of the topic, please go to our Telegram channel Learning Access Point and join it to get the file in PDF format. Thanks for watching the video and visiting the channel. Keep learning with Learning Access Point. Thank you.